हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही शब्द गूंज रहा है, तबाही। हर बड़ा शहर चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, बंदरगाह तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान खिलौनों की तरह गिराए जा रहे हैं। INS विक्रांत और MiG-29 पूरी तरह एक्शन में है। कराची पर फुल स्केल ऑपरेशन जारी है। अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना की POK में एंट्री हो चुकी है। उधर पाकिस्तान हमलों की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम उनके हर मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दे रहे हैं। इस वक्त भारत पर ना कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, ना कूटनीतिक रुकावट। अमेरिका, रूस, फ्रांस सब भारत के समर्थन में है। तो अब यही सबसे बड़ा मौका है जिसे इतिहास में दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। अभी वो दिन है जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर जितना ज्यादा इलाका कब्जा किया जा सके, उतना ही भारत के नक्शे का भविष्य बदलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि आज ही वो दिन है जब हमें POK और उससे आगे भी बढ़कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब नहीं रुकेगा, भारत हर इंच जमीन वापस लेकर रहेगा। इस बार भारत ने पहले दिन से ही अपना इरादा साफ कर दिया है। पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा गढ़ रावलपिंडी, भारत ने वहीं घुसकर धमाका किया है। और उसके बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के ठीक बगल में विस्फोट हुआ। अब कोई शक नहीं, ये कोई सीमा पर चलने वाली झड़प नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर गहरी घुसपैठ है। ये सब इस बात का संकेत है कि ये युद्ध लंबा चल सकता है और भारत पूरी तैयारी के साथ हर मोर्चे पर हमला कर रहा है। अगर इस युद्ध में भारत को कोई भी नुकसान होता है तो तय है, भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग अपने नक्शे में जोड़ लेगा। सिर्फ POK ही नहीं, बलूचिस्तान तक की आजादी अब भारत की रणनीति का हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, हर बार जब भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता, भारत ने उसकी जमीन पर कब्जा किया, चाहे वो लाहौर हो, सियालकोट हो या हाजीपीर पास। लेकिन अंत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत को हर बार वो जमीन लौटानी पड़ी। 1971 के युद्ध के बाद जब भारत के पास पाकिस्तान की 1920 वर्ग किलोमीटर जमीन थी और पाकिस्तान के पास सिर्फ 550 वर्ग किलोमीटर बची थी, फिर भी भारत को वो सब वापस लौटाना पड़ा। और आज उसी गलती का नतीजा है हाजीपीर पास, जहां से आज भी पाकिस्तान आतंकी भेजता है। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। इस बार कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति साफ कह चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के तनाव से अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। रूस, फ्रांस और इजराइल भारत के साथ खड़े हैं। तुर्की महज ट्विटर तक सिमट गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है। और यही मौका है जब भारत को सिर्फ जीत कर नहीं, बल्कि नक्शा बदलकर लौटना है। अब ना कोई समझौता होगा, ना कोई जमीन वापस दी जाएगी। अब जो जीता वही रखेगा। अगर आप भी मानते हैं कि हाजीपीर पास और POK अब भारत के मुकुट में लौटना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए। दरअसल हुआ यह कि आज सुबह ठीक 5:44 पर LOC के पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की तरफ से एक सटीक स्ट्राइक हुई और कुछ ही पलों में एक पाकिस्तानी बंकर धकती लाल आग में तब्दील हो गया। वीडियो में बंकर के चिथड़े उड़ते देखे गए। इस धमाके के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है, आतंक की फैक्ट्री अब सुरक्षित नहीं रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का यह एक और साहसिक कदम है जिसमें हर हिंदुस्तानी के सीने में गर्व की लहर दौड़ गई है। यह सिर्फ एक बंकर नहीं था, यह वह नापाक इरादा था जिसे भारतीय सेना ने राख कर दिया। इसी के साथ एक और मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। भारतीय सेना ने गुरुवार की रात को एक जबरदस्त काउंटर ड्रोन ऑपरेशन चलाया, जिसमें पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। ये ड्रोन जम्मू, सांबा, अखनूर, नागरोटा और पठानकोट जैसे इलाकों में घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने अचूक निशाना साधा और पाकिस्तान की ये कोशिशें ध्वस्त कर दी। इस ऑपरेशन में स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बीच एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जब पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट से दागी गई चीनी PL-15 मिसाइल को पंजाब में भारतीय सतह से हवा में मार करने वाले सिस्टम ने मार गिराया। यह एक बार फिर साबित करता है कि भारत की हर सीमा पर सुरक्षा अभेद्य है। 1 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने समन्वित रूप से हमला किया। पाकिस्तान और POK में स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्य अड्डों पर निशाना साधा गया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने एक झूठा दावा किया कि भारत ने POK में डैम पर धमाका कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नीलम झेलम परियोजना के पास बने डैम को निशाना बनाया। भारत ने इसे सफेद झूठ बताया है और कहा है कि यह दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत और गढ़ा हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा
कि भारत की सैन्य कार्रवाई केवल आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाकर की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने सिर्फ आतंक के ठिकानों पर सटीक और योजनाबद्ध हमले किए हैं और इनकी जानकारी तथा लोकेशन एक दिन पहले ही साझा कर दी गई थी। मिस्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इस झूठे आरोप को आधार बनाकर भारत के किसी महत्वपूर्ण ढांचे पर हमला करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही होगी। उन्होंने पहले ही पाकिस्तान से कहा था कि पीओके खाली करो। अब उन्होंने पाकिस्तान को दूसरा तमाचा जड़ दिया है। भारत के इस सख्त जवाब ने न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोल दी है बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकवाद के खिलाफ था, न कि किसी नागरिक ढांचे के विरुद्ध। अब चाहे दावा किसी का भी सही हो, लेकिन इतना तो पक्के तौर पर तय है कि भारत ने पीओके के अंदर घुसकर धमाका किया है और आतंकियों को सीधे निशाना बनाया है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उस बदले की शुरुआत है जिसे हर भारतीय नागरिक चिक चिक कर कह रहा है। जब तक पीओके वापस नहीं लिया जाएगा तब तक पहलगाम के शहीदों का बदला अधूरा रहेगा। और आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो बताएगी कि पीओके सिर्फ जमीन नहीं है, वो भारत का मुकुट है, वो हमारी आत्मा का हिस्सा है। अगर हम उसे वापस नहीं लेंगे तो आतंकी बार बार भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाएंगे। साल 1965, तारीख 28 अगस्त, जगह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी हाजीपीर पास। भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने घने जंगलों, बारिश और दुश्मन की गोलियों के बीच पूरी रात चढ़ाई कर उस दर्रे को जीत लिया था जिसे पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करता था। उसी दर्रे को, उसी जीत को भारत ने एक कागज के समझौते पर हार दिया। ताशकंद समझौते में, जिसे रूस की धरती पर साइन किया गया था, भारत ने पाकिस्तान को हाजीपीर पास लौटा दिया। यह वही रणनीतिक चूक थी जिसने आने वाले दशकों तक भारत को हजार जख्मों से ब्लीड किया। हाजीपीर पास को पाकिस्तान को वापस लौटाकर भारत ने इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती की थी और आज उसी गलती का खौफनाक नतीजा हमारे सामने है। इसी रास्ते से आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं, हमारी मासूम महिलाओं के सिंदूर छीन लेते हैं, हमारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं और हर कुछ महीने में भारत आतंक की चोट सहता है। क्या यही शांति थी? क्या यही समझौता था? हमने शांति के बदले खून का सौदा किया था और अब वक्त आ गया है उस गलती को सुधारने का। 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हाजीपीर पास वह कड़ी है जो रावलकोट से पूंछ को जोड़ती है। यहां से न केवल पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में दाखिल होते हैं बल्कि भारत की सैन्य लॉजिस्टिक सप्लाई पर नजर भी रखते हैं। अगर यह पास आज भारत के पास होता तो न केवल घुसपैठ रुकती बल्कि जम्मू से उरी की दूरी भी 282 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 56 किलोमीटर रह जाती। अगस्त 1965 में ब्रिगेडियर जेडसी बख्शी ने जब हाजीपीर पास पर सीधा हमला करने का आदेश दिया तब मेजर रंजीत सिंह दयाल ने अपने साथियों के साथ लगातार बारिश में पूरी रात चढ़ाई की। 28 अगस्त को हाजीपीर भारत के हाथ में था। पाकिस्तान ने अगली ही सुबह पलटवार किया लेकिन हार गया। यह वही रंजीत सिंह दयाल थे जिन्हें बाद में महावीर चक्र मिला। भारतीय सेना ने सियालकोट, लाहौर और हाजीपीर जैसे रणनीतिक इलाकों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के पास सिर्फ 550 वर्ग किलोमीटर जमीन थी, भारत के पास 1920 वर्ग किलोमीटर। फिर भी समझौते में भारत ने सारी जमीन वापस कर दी। हाजीपीर पास अगर हमारे पास होता तो आतंकवाद की जड़ें कब की सूख चुकी होती। जिस तरह रूस ने 1954 में क्राइमिया यूक्रेन को दिया था और अब वह उसे हथियाने के लिए जंग छेड़े हुए हैं, भारत ने भी 1966 में अपना क्राइमिया यानी हाजीपीर पास पाकिस्तान को सौंप दिया था। अब वक्त आ गया है उस गलती को सुधारने का। अब देश पूछ रहा है, अगर ताशकंद में हार हुई थी तो क्या सिंधु जल संधि की तरह हाजीपीर पास भी अब कागजों से बाहर आकर बंदूकों की जुबान में लौटाया जाएगा? भारत ने 1971 और कारगिल जैसे मौकों पर भी यह गलती नहीं सुधारी, लेकिन अब जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा है, जब पाकिस्तानी आतंकी सीधे आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, तब यह सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामरिक है। भारत को हाजीपीर चाहिए, वापस चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।